तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का एनालिसिस। अगर इसका आज का ओपनिंग देखें तो 10,430 पे ओपनिंग होता है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। ये देखोगे तो 12 साढ़े 12 बजे तक उसी के आसपास रहता है, फिर वहाँ से सडन इसमें स्पाइक दिखता है और ये सीधा 700 का लेवल पार कर लेता है। 10,771 के आसपास पहुंच जाता है और फिर वहां से ये कांस्टेंट रहता है और दिन भर देखोगे तो ये 10,760 पे क्लोज़ होता है। तो आज के दिन में इसने 4.25% का गेन दिखाया। वहीं पे पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले ये में इसने 321% का गेन दिया है और 334 रुपये बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले अगर देखोगे तो ये 9,600 के भाव पे अवेलेबल था, तो एक महीने में ये 1,152 रुपये बढ़ा है और लगभग 12% की तेज़ी इसने दिखाई है। वहीं पे 6 महीने पहले देखोगे तो 8,200 के भाव पे अवेलेबल था और 6 महीने में इसने 31% का रिटर्न दिया है। वहीं पे इसका अगर जनवरी से देखें तो जनवरी में ये 7,700 के भाव पे अवेलेबल था और वहाँ से इसने 38% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले 2019 में ये 3200 के भाव के आसपास अवेलेबल था। 5 साल में इसने जो 232% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अभी हम इसका और फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 1,20,124 करोड़। करेंटली 10,700 के आसपास इसका भाव चल रहा है। हाई 11,185 हुआ था। स्टॉक का पी 16.1 है और बुक वैल्यू 4,874। डिविडेंड यील्ड है 1.21, आरओसी है 13 और आरओई है 14.8 और फेस वैल्यू है 10। अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो 2021 जून क्वार्टर में 98 करोड़ का सेल था और जो प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट 780 करोड़ और सितंबर 2021 में 147 और नेट प्रॉफिट 1198 करोड़ 9689। और अगर हाल फिलहाल में अगर हम देखें सो कंपनी का जो सेल्स है 225 करोड़, फिर 2 दिसंबर में 108 करोड़, मार्च 2024 में 1212 करोड़ और करंट ये साल में 134 करोड़ और जो नेट प्रॉफिट है वो 1645 और 2716 और 1615 है, ये पिछले 3 क्वार्टर में। इसमें अगर आप देख रहे होगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो 69 करोड़ ही है। यहाँ पे अदर इनकम का जो प्रॉफिट होगा, वरना अगर नॉर्मली देखोगे कि सेल्स 98 करोड़ का हुआ तो नेट प्रॉफिट 780 करोड़ का कैसे हो गया, तो वो देखोगे तो अदर इनकम है। यहाँ पे दो अदर सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, उसकी वजह से ये जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है इतना। वरना आप जो सेम बिजनेस है उससे अगर देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 69 करोड़ का है। फिर 2021 के जो सितंबर क्वार्टर में 122 है, फिर 64 है, 57, 54, 151 करोड़ है। और करंट के अभी देखें तो ये जो मार्च 2024 का जब उसमें 1177 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था और जून क्वार्टर में 134 करोड़ में से 73 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वहीं पे ईयर ऑन ईयर हम देखें तो 2013 में 313 करोड़ का सेल्स हुआ, 322 करोड़ प्रॉफिट। और करंट 2-3 साल में देखें तो 2021 में 457 करोड़ का सेल्स, उसमें 352 करोड़ का प्रॉफिट। 484 करोड़ 2022 में सेल्स हुआ, 367 करोड़ का प्रॉफिट। और 2023 में 522 करोड़ का सेल्स, 380 का प्रॉफिट। और करंट 2024 में 1700 का सेल्स हुआ, तो सेल्स काफ़ी बड़ा है पिछले साल से देखोगे ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 2023 और 24 के बीच में जो सेल्स है वो 3 गुना बढ़ चुका है और प्रॉफिट भी देखोगे 5 गुना के या 4 गुना के आसपास बढ़ चुका है। और करंट ईयर में भी देखोगे जो अब तक का पूरा 1678 करोड़ का हो चुका है सेल्स और 1513 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और अदर इनकम है कंपनी का, इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो 7,500 करोड़ के आसपास आ रहा है। कंपनी का सेल्स ज़बरदस्त ग्रो हुआ है पिछले 1 साल में और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अगर कंपनी के पास रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के पास रिज़र्व ज़बरदस्त है।
करंटली कंपनी के पास 54,136 करोड़ का रिज़र्व है और 63 करोड़ का बोरोइंग है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 51.46 है, एफआईज के पास 11.21, डीआईज के पास 6.42 और पब्लिक के पास 30.92% है। सो ये था हमारा एनालिसिस बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो करंटली अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो कंपनी का जो ये करंट 1 साल या 1.5 साल में बहुत ज़बरदस्त सेल्स बढ़ा है, 3 गुना सेल्स बढ़ गया और प्रॉफिट भी अराउंड 4 गुना बढ़ चुका है। सो अगर हमें आगे के क्वार्टर्स देखना पड़ेंगे, अगर सेम ऐसे ही रहता है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी और कंपनी के पास कोई जो बोरोइंग या फिर कर्जा है वो भी बहुत कम है। सो अगर 1-2 क्वार्टर अगर कंपनी ऐसी सेल्स को अगर ग्रो कर पाती है तो काफ़ी अच्छा है फ्यूचर के लिए, और जो शेयर होल्डर पहले से इसमें मौजूद है वो बने रहे उनके लिए, और नए के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसी तरह से अगर ग्रो करती है 1 क्वार्टर और देख ले, 1 या 2 क्वार्टर अगर इसी तरह से बढ़ती है तो फिर इसमें एंट्री कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।